वेलकम बैक टू एक्सप्रेसर प्रोग्राम में आगे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इनफैक्ट टैलेंट की। और टैलेंट आपको मालूम है किसी की मिरास नहीं है, ये किसी सिनफी रुकावट का भी मोहताज नहीं और सरहदों को भी नहीं देखता कि इंसान में क्या कुछ करने का अज़्म है। और अगर ये अज़्म है तो यकीनी तौर पर वो अज़्म ही इंसान को कामयाबी की जानिब लेकर जाता है और हर रुकावट को दूर करता है। हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने वाले हैं जिनका ताल्लुक मिक्स्ड मार्शल आर्ट से है। वो एक फ़ाइटर हैं। उमूमी तौर पर इसको मर्दों का खेल समझा जाता है, मगर अब इस मैदान में उन्होंने भी अपना लोहा मनवाया है और कमाल कर दिया है। बिल्कुल, और उन्होंने इस बात को साबित किया कि वो किसी से कम नहीं, चाहे इसको मर्दों का खेल कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये खातून होकर इस खेल में अपनी जो सलाहियतें हैं उसका लोहा मनवा रही हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। अनीता करीम हमारे साथ मौजूद है, जो इनको पाकिस्तान की पहली MMA फाइटर होने का एजाज़ हासिल है, और आज उनसे जानेंगे कि उनको शौक और उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक ठाक। अनीता, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी मुश्किल, इतनी सख्त गेम आपने चूज़ की, क्या वजह बनी, कैसे शौक हुआ? शौक तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन मेरी जो बेसिकली स्टार्टिंग थी मेरी ताइक्वांडो से थी। ठीक है। तो कुछ हालात की वजह से वो छूट गई, लेकिन मेरा मेन मकसद जो था कि अमूमन ज़्यादातर हमें यही कहते थे कि ख़वातीन कमज़ोर है। एक्चुअली हमने इस चीज़ पर अप्लाई नहीं किया था, हमने कोशिश नहीं की थी कि वाकई हम कमज़ोर है कि हम बस बैठ गए। तो मेन मकसद ये था कि ख़वातीन को पूरे पाकिस्तान में बताना कि हम किसी से कम नहीं है और हम जो सोच सकते हैं वो करके भी दिखा सकते हैं। तो आप पहली पाकिस्तान की MMA फाइटर हैं। एक तो ये कि अब तक आप कितने एजाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं कौमी सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर, और दूसरा ये कि मुस्तक़बिल को लेकर आपकी प्लानिंग्स क्या है, आप इस गेम को कहां तक लेके जाना चाहती हैं अपनी प्रोफाइल देखते हुए? मैंने नेशनल लेवल पे 7 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, एक सिल्वर मेडल लिया है, और जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के मैंने फ़ाइट किए हैं 2 मैंने जीते हैं, और एक मोथाई की भी फ़ाइट की है, वो भी मैं जीत गई हूँ। और जो फ्यूचर मेरा प्लान होगा वो ऑब्वियसली मेरा हार्ड वर्किंग पे होगा कि मैं जितना मेहनत करूँगी उतना आगे जाऊँगी, और अभी तो ये स्टार्ट है। ज़बरदस्त। अनीता, ये बताएं कि आपकी ट्रेनिंग हमने सुना आपके भाई ने की है, कितनी मुश्किल है भाई से सीखना? ये भी मेरे ख्याल से इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम है, इसके हवाले से भी बताएं। एक्चुअली जो मेरे भाई हैं वो जिम के बाहर ही मुझे भाई की तरह सलूक करते हैं। जब मैं टीम फाइट फोर्स जाती हूँ तो वहाँ पर सिर्फ मुझे अपने कोचेस नज़र आते हैं, और वो कभी ये नहीं देखते कि ये हमारी बहन है या इस पे थोड़ा हाथ हल्का सा चलाना है। जितना दूसरे जो मेल फाइटर्स हैं उनको टफ़ ट्रेनिंग देते उसी तरह मुझे भी टफ़ दिया, कोई डिफरेंस नहीं रखा। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था कि भाई होकर भी मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। अच्छा, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ इन्वॉल्व है या टेक्निक इन्वॉल्व है आपकी गेम में? ज़्यादा ताकत चाहिए या टेक्निक चाहिए? दोनों चाहिए होगा, ताकत भी और टेक्निक भी। ये दोनों फिर आपको कामयाब कर सकते हैं। ये नहीं कि बस टेक्निक है, टेक्निक भी ज़्यादा काम आती है, लेकिन उसके साथ हमें कंट्रोल सीखना भी होता है। ठीक है अनीता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल एक्सपोर्ट है और इसमें चोट लगने के चांसेस भी होते हैं। ऑब्वियसली आपने भी जितनी ट्रेनिंग भी की होगी, खेला भी होगा, मतलब मेजर चोट। तो ये बताया अनीता, कभी कोई ऐसी चोट लगी है आपको? फाइट के टाइम तो मुझे इस तरह की कोई चोट नहीं लगी है। ट्रेनिंग के टाइम कभी कभी इस तरह इंजरीज हो जाती है, और ये है कि जब मेरी फर्स्ट फाइट थी तो उसके तैयारी कर रही थी मैं, तो जो भैया जी है मेरे उलूमी करीम, एक्चुअली उन्हीं से मैं इंस्पायर हुई हूँ। तो वो उनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रही थी, स्पारिंग कर रही थी, और मुझे इतना मार रहे थे कि मेरे आंखों से सही आंसू आ रहे थे, वो स्टिल वो मुझे मार रहे थे। तो उसने सही मेरा नाक वो तोड़ा था। तो वो मेरे लिए सबसे टफ है। तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन स्टिल आपने इस स्पोर्ट को चुना, आप इसको परस्यू करिए। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात करें, आपको क्या लगता है इस गेम का कितना स्कोप है पाकिस्तान में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल? एक्चुअली मिक्स मार्शल आर्ट का जो हम अमूमन बात करते हैं तो ख़वातीन को ऐसा लगता है कि ये मार पिटाई वाला सीन है। तो जब इस तरह के हैरेसमेंट आते हैं तो तब उनको याद आता है कि हमें कुछ सीखना चाहिए। मिक्स मार्शल आर्ट एक्चुअली सेल्फ डिफेंस सिखाता है, कॉन्फिडेंस सिखाता है। जो दूसरे हमारे मुल्क है वहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है, अपने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। बच्चियों को नहीं, बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। हमारी कोशिश यही होती है कि उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए,
में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए कि कल को वो खुद अपना मतलब आगे बढ़ सके, खुद से आगे बढ़ सके। और पाकिस्तान में ज़्यादातर ये है कि हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, हमने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। तो ये है कि मिक्स मार्शल आर्ट के ज़रिए आप जो चाहते हैं, चाहे वो आप किसी भी फील्ड के हों, एक्चुअली आपको थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस तो सिखाता है, जिसकी वजह से आप इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि आगे जाके आप किसी से मुकाबला कर सकें। जो लोग आपको देख रहे हैं, एक तो जो खासतौर पे जो यंग गर्ल्स आपको देख रही हैं, उनको कोई मैसेज इसी हवाले से, और वो कैसे स्टार्ट करें? अगर वो इस पे काम करना चाहती हैं, वो क्या करें? उनको कोई लाएमल बता दीजिए, कोई मैकेनिज्म बता दीजिए। एज डजंट मैटर। जो टीम फाइट फोर्ट्रेस है वो यही कोशिश करती है कि हमारे पूरे पाकिस्तान के जितने भी ख़वातीन हैं उनको हम फाइटर नहीं बनना चाह रहे तो सेल्फ डिफेंस तो सीख लें। तो हमारे यहाँ पर जो हमारे कोचेस हैं अली सुल्तान, इत्तिशाम, वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम फ्री सेमिनार्स करवाएं। सेमिनार्स भी करवाते हैं, हमारे हेडक्वार्टर जो इस्लामाबाद में बेस्ड है, तो वो सेमिनार्स करवा रहे हैं और ख़वातीन को हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनको सिखाएं। और ख़वातीन को मैं यही कहूँगी कि आके सेल्फ डिफेंस एटलीस्ट कम से कम सेल्फ डिफेंस तो करें। अनीता, थैंक यू सो मच, यू आर आवर प्राइड। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। एंड ऑब्वियसली जिस तरीके से आप बता रही हैं कि कम से कम सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, तो जरूरी है, बट कीप मेकिंग अस प्राउड। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे जरूर बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। बिल्कुल, ब्रेक लेंगे, ब्रेक